पुरी के पास एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक विधवा रहती थी, जिसकी जिंदगी रोजाना संघर्षों से भरी थी। पति के जाने के बाद सीता पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी और हर दिन उसे नए नए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गांव के लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन उसकी गरीबी और अकेलापन उसे अक्सर निराश कर देता था। फिर भी भगवान जगन्नाथ पर उसकी आस्था कभी कम नहीं हुई। वह मानती थी कि भगवान उसकी हर बात सुनते हैं और उसकी तकलीफों का हल जरूर निकालेंगे। हर सुबह वह एक साधारण मिट्टी का दिया लेकर भव्य मंदिर जाती थी। यह दिया उसकी विनम्र भेंट और उसकी आशा का प्रतीक था, जिसे वह भगवान के चरणों में अर्पित करती थी। उसके लिए यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उसके जीवन का सहारा था। गरीबी और कठिनाई के बावजूद सीता को अपनी रोज की प्रार्थनाओं में शक्ति मिलती थी। वह मानती थी कि भगवान हर किसी की सुनते हैं, चाहे वह कितना भी गरीब या अकेला क्यों ना हो। उसकी प्रार्थनाएं उसके दिल की गहराइयों से निकलती थीं। मंदिर का सुकून उसे एक और दिन सहने का साहस देता था। वहां की शांति और भक्ति का माहौल उसके दिल को सुकून देता और उसे लगता कि वह अकेली नहीं है। सीता की भक्ति उसकी थकी हुई आंखों से झलकती थी। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों साफ नजर आते थे, जिससे मंदिर के पुजारी भी उसकी आस्था से प्रेरित हो जाते थे। उसकी आस्था उसके दिए की लौ जैसी थी, स्थिर, यहां तक कि जीवन के तूफानों में भी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उसकी उम्मीद कभी बुझती नहीं थी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। वह हर दिन भगवान से अपने बच्चों के लिए सुख शांति और अपने जीवन में थोड़ी सी राहत की दुआ मांगती थी। सीता के जीवन ने साबित किया कि अटूट विश्वास निराशा को आशा में बदल सकता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और उम्मीद से हर मुश्किल आसान हो सकती है और भगवान पर भरोसा रखने से जीवन में चमत्कार भी हो सकते हैं। सीता की भक्ति गांव में चर्चा का विषय बन गई। हर शाम जब वह अपने घर के आंगन में दिया जलाती, तो आसपास के लोग उसकी ओर देखने लगते। उसकी साधारण सी पूजा गांव के लोगों के लिए एक रहस्य बन गई थी। कुछ लोग उसकी आस्था की प्रशंसा करते थे, मानते थे कि उसमें सच्ची श्रद्धा है। वहीं कई लोग उसका मजाक उड़ाते, ये सवाल करते कि एक साधारण दिया इतनी गरीब इंसान के लिए क्या बदल सकता है। कुछ लोग तो यह भी सोचते कि वह समय बर्बाद कर रही है। लेकिन सीता ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। उसके लिए दूसरों की राय मायने नहीं रखती थी। उसका विश्वास गहराई तक जमा हुआ था और वह जानती थी कि उसकी भक्ति में सच्चाई है। उसकी शांत लगन, धैर्य और विश्वास का एक सबक थी। वह बिना किसी दिखावे के पूरी निष्ठा से अपने पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसके विश्वास की गहराई को दर्शाती थी। कई लोगों को यह समझ नहीं आता था कि उसके पास इतना कम होने के बावजूद वह दिया क्यों जलाती रहती थी। कुछ लोग चुपचाप उसकी पूजा को देखते तो कुछ हैरान रह जाते कि इतनी साधारण चीज में वह इतनी खुशी कैसे पा लेती है। सीता के लिए यह सिर्फ एक भेंट से बढ़कर था। यह डिवाइन से उसका जुड़ाव था। उसके लिए दिया जलाना उम्मीद और आस्था का प्रतीक था, जो उसे हर कठिनाई में हिम्मत देता था। धीरे धीरे यहाँ तक कि स्केप्टिक्स भी उसके कामों में ताकत देखने लगे। वे महसूस करने लगे कि उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची लगन है। उसकी आस्था कभी भी तुरंत परिणामों के बारे में नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी चीज में विश्वास के बारे में थी। वह जानती थी कि सच्ची श्रद्धा समय लेती है और उसका फल भी देर से मिलता है। सीता के रिचुअल्स उसे शांति देते थे, चाहे दूसरे कुछ भी सोचते हों। उसकी भक्ति ने न सिर्फ उसे, बल्कि धीरे धीरे पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्चा विश्वास किसे कहते हैं। एक दिन सीता भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर में घुटनों के बल बैठ गई। उसका दिल निराशा और चिंता से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी श्रद्धा झलक रही थी। जीवन की कठिनाइयों ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, पर उसका विश्वास अडिग था। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और अगरबत्ती की खुशबू के बीच सीता ने अपनी आखिरी उम्मीद प्रभु के चरणों में रख दी। वह फुसफुसाई, हे प्रभु, मेरे पास मेरे विश्वास के सिवा कुछ नहीं बचा है, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थे। हर शब्द में उसकी मां की ममता और मजबूरी झलक रही थी। जैसे ही उसने अपना दिया जलाया, मंदिर में एक गहरी शांति छा गई। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो और उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच गई हो। दिए की लौ में उसकी आशा झिलमिला रही थी। अचानक एक पुजारी उसके पास आया। उसके हाथों में महाप्रसाद था, देवता द्वारा ब्लेसेड भोजन।
जिसे पाना किसी वरदान से कम नहीं था। पुजारी ने मुस्कुराते हुए सीता को महाप्रसाद सौंपा। सीता की आंखें खुशी और आभार के आंसुओं से भर गई। उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई थी। उसे लगा जैसे भगवान ने स्वयं उसकी पुकार का उत्तर दिया हो। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि सच्चे विश्वास और सच्ची प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। सीता के विश्वास ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि उसके आसपास के लोगों के दिलों को भी छू लिया। उसकी भक्ति ने गांव में नई ऊर्जा और प्रेरणा भर दी। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए आशा की किरण बन गई। अब हर कोई जानता था कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जगन्नाथ, ब्रह्मांड के भगवान, पुरी में अपने भाई बहनों बलभद्र और सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। उनकी बड़ी गोल आंखें उनके सर्व देखने वाले दयालु स्वभाव का प्रतीक हैं। मंदिर एक सैंक्चुरी है जो दुनिया भर से पिलग्रिम्स को आकर्षित करता है। यहाँ परंपरा और आस्था जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करती है। जगन्नाथ की नजरों में सभी समान हैं। उनकी शिक्षाएं प्रेम और स्वीकृति का आग्रह करती हैं। रिचुअल्स और आर्किटेक्चर सदियों की भक्ति को दर्शाते हैं। भक्त उनकी नजर में कंफर्ट पाते हैं, खुद को देखा और सुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी उपस्थिति में हर कोई बिलोंगिंग का एहसास पाता है। भगवान जगन्नाथ की आंखें सभी के लिए उनके इम्पार्शियल प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह अमीर और गरीब, ऊंच और नीच के बीच कोई अंतर नहीं देखते। उनकी शिक्षाएं समानता और एकता पर केंद्रित हैं। मंदिर सभी का स्वागत करता है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। महाप्रसाद जो सभी द्वारा साझा किया जाता है, उनकी असीम उदारता का प्रतीक है। उनका संदेश एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं। भक्त बदल कर जाते हैं, दूसरों की देखभाल करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनके विजन को एम्ब्रेस करने में फॉलोअर्स डिवाइन से एक गहरा संबंध पाते हैं। सीता की कहानी सच्ची भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। उसकी आस्था ने गरीबी को पार कर लिया, उसे डिवाइन से जोड़ा। पुरी का मंदिर सभी सीकर्स के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। सीता का अटूट विश्वास सिखाता है कि आस्था सिंसेरिटी के बारे में है, स्टेटस के बारे में नहीं। भगवान जगन्नाथ की करुणा हर खुले दिल को गले लगाती है। अंधेरे में भी आस्था रास्ता रोशन कर सकती है। ये कहानी हमें अपने भीतर डिवाइन को खोजने और दूसरों के साथ प्यार साझा करने के लिए बुलाती है। जय जगन्नाथ।